सबको आम रस पसंद है ना, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मुझे नहीं, ये बेकार है, अच्छा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। बहुत कम हो सकता है किसी को डायबिटीज़ है, मन तो करता है उसका, लेकिन वो नहीं ले पाता है, कुछ ऐसा होगा। तो उसी तरह से रूप गोस्वामी बोलते हैं भगवान का नाम जो है, ध्यान रखिए, भगवान का नाम मिश्री के समान है। मिश्री, मिश्री मतलब कैंडी, शुगर कैंडी, वो मिश्री के समान है। आप मिश्री का एक टुकड़ा लो, आप कोई भी कोने से लो, एक समान स्वाद आएगा। उसी तरह से भगवान का नाम इसी तरह से आप कभी भी लो, कहीं पर भी लो, स्वाद आएगा। लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं जो लोग को पीलिया है, यानी रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त पीलिया, जो क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस है, जॉन्डिस होने से उसको मीठा चीज़ कड़वा लगता है। कोई भी चीज़ खाने में मीठा कोई भी हो, कड़वा लगता है। तो उसी तरह से जब हम बोलते हैं किसी को नाम लो, तो नाम लेने का मन नहीं करता, उसको बोझ लगता है कि नहीं, कड़वा लगता है, यार क्या है नाम, ठीक है ये पढ़ना, प्रसाद लेना, कीर्तन करना अच्छा है, लेकिन नाम बोले तो बहुत मुश्किल है। नाम लेने से क्या होता है, नींद आती है, भागवतम कक्षा में नींद आती है। लेकिन अगर बोलेंगे आम रस पीना है, तो नींद में भी नींद खुल जाता है ना। प्रसाद लेते तो क्या होता है, कोई भी प्लेट पे आज तक गिरा नहीं है, रिकॉर्ड है। प्रसाद लेते रहते कोई भी ऐसा नहीं है कि गिर गया, चाहे कितना भी थका हो। लेकिन नाम लेते लेते सो जाता है, भागवतम में सो जाता है कि नहीं, क्या है, रस नहीं मिला है उसको। तो ये जो रुचि है, रस नहीं आता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि ये आम रस निकालने का जो प्रोसेस नहीं किया, तो रस नहीं मिलेगा ना, बराबर है ना। अभी गन्ने का रस निकालना है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसको लकड़ी से निकालूँ, नहीं, उसको आपको मशीन में डालना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस है। उसी तरह से भगवान का नाम, भगवान और भगवान का नाम एक ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें, लेकिन वो भगवान का नाम को स्वाद में लाने के लिए, अपने मन में स्थिर करने के लिए वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस में अगर हम गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, सब लोग आज जो पहली बार आए हैं वो भी ले सकते हैं, जो 20 साल से है वो भी ले सकते हैं, और प्रभुपाद जी भी लेते हैं भगवान का नाम, है ना, नंदे प्रभु भी लेते हैं, माता जी भी लेते हैं, सब लेते हैं। लेकिन सब लोगों का जो है लेने का, जो भगवान के साथ उनका जो आदान प्रदान है वो अलग अलग है कि ना। जो प्रभुपाद जी नाम लेते हैं तो उनको स्मरण होता है भगवान का, प्रहलाद महाराज नाम लेते हैं तो प्रहलाद महाराज को स्मरण होता है। उनको हम जैसे नाम लेते हैं होना चाहिए, जैसे ही नाम लेते हैं तो तुरंत स्मरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा बताया गया शास्त्र में कि बहु जन्मे यदि कैले श्रवण तबहु त न पाएबे कृष्ण पदे प्रेमधन। इसका मतलब ही हुआ कि बहुत अनेक जन्म तक अगर नाम ले रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं माला घुमाते रहते हैं ना, देखा है। फिर उसी से लोग बोलते हैं ये क्या माला घुमा रहा है, उसको पता ही नहीं है कुछ। तो जब उसको कुछ काम देंगे तो वो गुस्सा करेगा, अरे मैं माला कर रहा हूँ, मुझे काम मत दो, कोई नहीं। वो घुमाते रहते। क्या है कि वो ठीक तरह से नाम नहीं ले पा रहे हैं, खाली घुमा रहे हैं, बस वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, राउंड ख़त्म कर रहे हैं। तो वो तरीका नहीं है, वो गलत तरीका है। तो जो रुचि लाना है ना भगवान के प्रति, नाम रुचि लाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम वो करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, तब हमें रस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिंपल। रस कब मिलेगा, जब हम नाम को प्रोसेस के साथ करेंगे, तब हमें रुचि मिलेगा, रुचि और फिर स्वाद आएगा। रस क्या है, कैसा रस। अब रस जो है, नाम का रस मतलब क्या, नाम का रस मतलब जैसे एक बच्चा है और उसकी माँ है, अच्छा, फिर इसका नाम ले लेते हैं, बछड़ा और गाय। तो वो बछड़ा कैसे देखती है, जैसे कि गाय अपने बछड़े को देखती है तो उसको नज़दीक लेती है, चाटती है, उसको प्यार करती है, ठीक है। लेकिन हम कैसे बछड़े को देखते हैं,
वो छोटा सा बच्चा है, बस इस तरह। वही किसी मनुष्य के बच्चे को देखते थे हम, कैसा उसकी माँ जब उसको देखती है तो कैसा लगता है, ओह मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, ऐसा ऐसा उनको वो भाव होता है। हमको क्या आएगा, ओ स्मॉल किड, ओ जस्ट फॉर फन, उसको गोदी में उठाएंगे, उसका तुतला वाला तुतलाते हुए बातों को सुनकर हमको आनंद आता है, बस। तो दोनों अलग अलग संबंध हुए कि नहीं? हमारा बाहर से संबंध हुआ, और माता का कैसे होता है? प्रगाढ़ संबंध, तो उसका रस है, उसमें रस है, हमको रस नहीं है कि नहीं? उसी तरह से तो रस का मतलब ये एक प्रकार का भावना हो गया, वो वात्सल्य भाव से माता अपने बच्चे को देखती है, हम ऐसा नहीं है ना? तो उसी तरह से जैसे हम प्रसाद लेते हैं, तो आप बोलेंगे चलो मैं आपके यहाँ पर आया प्रसाद लेने के लिए, है ना? लेकिन आप बोलते हैं प्रभु जी ठीक है, आप प्रसाद ले लीजिए, लेकिन मुझे आप अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप प्रसाद ले लीजिए, है ना? आई डोंट रिस्पेक्ट यू, बट ठीक है आप आए हैं तो ले लो प्रसाद। समझ रहे हैं आप? ऐसा भाव होता है हमारा, मतलब यही भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है भगवान का नाम, और भगवान एक ही है, भगवान प्रकट है, लेकिन हम सोच रहे हैं ठीक है अभी तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं तो नया हूँ अभी, और नया नया कर करके 20-25 साल 50 साल सब निकल जाते हैं, तब भी हम यही सोचते हैं, क्योंकि हम सबको देखते सब ऐसे ही कर रहे हैं। वो मैं बाद में आऊँगा कि क्या करना चाहिए लेटर स्टेज में। तो शुरू के स्टेज में हम यही सोचते हैं, देखो तो मैं नाम ले रहा हूँ, ये भी नाम ले रहा है, ये भी नाम ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो एक तोता भी नाम ले रहा है, वो भी ले सकता है नाम। एक कोई रास्ते में चलता है, उसको भी बोलेंगे हरे कृष्णा, तो वो भी हरे कृष्णा बोलेगा। लेकिन फ़र्क है कि नहीं? क्या है फ़र्क? भावना का है, भावना। तो सारी जब भावना मिल जाती है तो उसको रस बोलते हैं। तो जैसे प्लेट के अंदर अब मैं बोलूँगा कि आप खाली दाल पी लोगे प्रभु जी, या आप रोटी है आपके लिए बस, या फिर खाली अचार से चलेगा? ऐसे 5-6 चीज़ है, लेकिन आप फुल डाइट मतलब सब कुछ चाहिए ना, रोटी सब्जी दाल चावल स्वीट सब कुछ चाहिए। तो उसी तरह से रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ऐसे कम से कम ये जो भावनाएं हैं, ऐसे सब भावनाएं मिल के रस होती है। जैसे अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, ऐसे करके कम से कम 50 भाव होते हैं, पर कम से कम 50 भाव होते हैं भगवान के लिए एक भक्त का, ठीक है ना? तो वो चैप्टर नंबर 20 से लेके 40 तक वो सब चर्चा है पूरा, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु के 21 से लेके लास्ट तक के इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा है, ठीक है? तो ये क्या बात हुई कि जब जहाँ संबंध है वहाँ पर भाव है ना? हमारा भगवान, उसी तरह से हमारा भगवान के साथ संबंध जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तब हमारा भाव बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तो भावनाओं के साथ जप करना चाहिए। भावना क्या है? अलग अलग प्रकार के भाव, उसी को अलग अलग प्रकार के जो भाव हो गए उसको मिलाए तो रस होता है, ठीक है? ये थोड़ा टेक्निकल है इसलिए आपको नींद आ सकती है, लेकिन जो लोग बहुत समय से जप कर रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़, टेक्निकल चीज़, ठीक है? तो कैसे हम भाव कैसे लाना चाहिए? तो एक सिंपल भाव है, प्रभुपाद जी बताते हैं, चैंट एंड हियर। हम सबको पहली बार जब माला देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आप भगवान का नाम लीजिए और उसको श्रवण कीजिए पहला। और प्रभुपाद जी ने क्या उदाहरण दिया आपको पता है कैसे नाम लेना चाहिए? किसी को पता है? प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने होंगे आपने, टेप्स सुने होंगे, तो नाम कैसे लेते हैं? हाँ, खाली आप ही को आता है लगता है, और कोई आप ही ने पढ़ा है इसे। तो बच्चा जैसे रोता है अपनी माँ के लिए, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? एक पुकार है अपने माता के लिए। बच्चा ऐसे पुकारता है अपनी माता के लिए, वैसा उस तरह से लेना चाहिए नाम, भगवान का नाम। ये एक लेवल है। बाद में हमें बताया गया कि नाम और नामी एक ही है, ऐसा सोचना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, मतलब ये है, नाम और नामी एक ही है। उसके लिए एक श्लोक मैंने बहुत समय पहले आपको बताया था, किसी को याद है क्या? नाम और नामी एक ही है। नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्णस्य रस विग्रह, श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम। 4 चीज़ बताया गया इसके अंदर, है कि नहीं? तो इसका मतलब है सिंपल कि नाम जो है चिंतामणि है, या नाम ही भगवान है।
और नाम नित्य है। और नित्य है के मतलब, उसका मतलब आप कभी भी नाम ले सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि सब पूरा अपना सुबह से लेके शाम तक पूरा अपना काम करो और लास्ट में जब समय बचा तो नाम ले लो, वैसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो निर्धारित माला है उसके अलावा भी आपको लेना चाहिए। कम से कम 16 राउंड्स करना चाहिए, उसके बाद भी और भी जप करना चाहिए। 16 राउंड्स करके छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है कि दूसरा एक और श्लोक मैंने बताया था कि वो जो आपने बताया अभी, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, यानी भगवान का नाम रूप गुण लीला सामान्य इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। क्या है? 3 चीज़ें इसके अंदर। भगवान का रूप, भगवान का रूप कैसा है? भगवान रूप मधुर है, मिश्री के समान मधुर है। मतलब हम सबसे मीठा चीज़ है इस जगत में है तो मिश्री है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी हमें मिश्री का उदाहरण दे रहे हैं। इससे और भी मीठी चीज़ होती है तो वो उस तरह का उदाहरण देते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता पी अवे। सीता का मतलब पता है? सीताराम। सीता का मतलब क्या है? सीता का मतलब क्या है? सीता का मतलब है मीठा, सीता जी। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। तो इसमें 3 चीज़ बताया गया है। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम। फिर ये चीज़ का अनुभव आपको नहीं हो सकता जब तक आपकी इंद्रियां जो है सड़ी हुई है। हमारी इंद्रियां सड़ी हुई है। सड़ी का मतलब क्या है? इंद्रिया में क्या क्या आता है हमारे? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रिया का विषय, और क्या है? 5 कर्म इंद्रिया बता दिया, 20 हो गया है ना। ये सब भौतिक तत्व से बना हुआ शरीर है। इसमें से मुख्य है हमारा, जिससे हम नाम लेते हैं, वो है जीवा। तो हम जीवा में तो नाम ले लेते हैं, हम जीवा में बकवासी करते रहते हैं। क्या करते हैं? खास बुराई करते रहते हैं। ये जीवा से बुराई करते आ रहे हैं हम। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी हम यही करते हैं। वो भक्त ठीक नहीं, वो भक्त ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। फिर दूसरा वाला जो आपका मित्र है वो भी ऐसे बोलेगा, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे ठीक नहीं है। फिर वो अपने पॉइंट्स बताएगा, अपन में ऐसे पढ़ के अपना समय नष्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रजल्प। प्रजल्प व्यर्थ की बात है। तो ये इन इंद्रियों जो है हमारे, जो इंद्रियां खराब है, दूषित है कि नहीं? दूषित है, उससे हम नाम लेंगे तो जैसे कि आप खाना बना रहे, तो वो खाना बनाने का बर्तन अभी काला ही है, साफ़ नहीं हुआ, उसमें आप बनाएंगे तो अच्छा बनेगा? कोई स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। उसी तरह से हम इंद्रिया दूषित है। हमारा मन बुद्धि में सब, ये सब मन बुद्धि हमारा क्या है? इस जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, ये तीनों चीज़ जो है कार्य करती रहती है भौतिक चीज़ों के लिए, है ना। वो सोचते रहते हैं कब क्लास ख़त्म हो जाएगा, कब हम घर जाएंगे। बेकार के कुछ लोग ऐसे सोचते बेकार के इधर आ गए इससे क्या फ़ायदा, है ना। तो ऐसे सब चीज़ चलता रहता है हमारे मन में सब। तो उस इंद्रिया में, मतलब उस हृदय के अंदर भगवान प्रवेश नहीं करते, है ना। हृदय के अंदर भगवान प्रवेश करने के लिए हृदय को यहाँ पे बताया है न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। आगे क्या लिखा है? तीसरा, सेवनमुखी है जीवा दो। मतलब ये जो इंद्रियां को अगर भगवान के सेवा में लगाएंगे तब स्फुरति अदा, तब वो स्फुरित हो जाता है, यानी कि वो एक्टिव हो जाता है सुनने के लिए। तब वो ध्यान से सुन पा रहा है। किसके लिए? कब होगा? जब इंद्रियां शुद्ध होगी तब। तो इसलिए प्रोसेस ये है कि सेवा करना चाहिए हमको, सेवा में जुड़ जाना चाहिए। कुछ प्रकार का सेवा करना चाहिए। टेंपल में गए तो कुछ सेवा करना चाहिए, किसी ने बोला उस प्रकार से सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, कोई इसके ना के बोला टेंपल अथॉरिटी ने ये करो तो आप बोले नहीं मैं ये करूँ, तो वो सेवा नहीं है। सेवा वो है जो बताया जाए वो करे, आपके हिसाब से सेवा नहीं है। आपको अच्छा लगता है वो सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरे बोलेंगे ये करो तो आप बोले नहीं मेरे को ये सेवा पसंद नहीं है, तो वो सेवा नहीं है। भगवान खुश नहीं होते इससे। चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा आप कोई भी कितना भी अच्छा सेवा कर लो, कुछ दिन ही चलने वाला है ये। कुछ दिन मतलब ब्रह्मा के उम्र के हिसाब से ये 100 साल भी हो सकता है,
हाँ, हमारे 100 साल भी हम सेवा कर ले, लेकिन अगर वो सेवा से संतुष्ट नहीं है भगवान, तो फिर प्रगति नहीं होगी। फिर वही होगा, फिर उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, वही किया, ये सब चल रहा है। ठीक है ना। तो ये बात है। तो जो दूसरा लेवल का बात है, जो मैंने बताया कि नाम और नामी एक ही है, उस हिसाब से आपको जप करना है। और जप करते करते आपका मन इधर उधर जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि भगवान नाम में उपस्थित है और भगवान सुन रहे हैं, इसलिए मुझे जप करना है। ठीक उसी प्रकार से कि भगवान आए हैं हमारे घर पे, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। एक गेस्ट का भी हम ध्यान रखते हैं, तो ये तो भगवान है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, तो उसी हिसाब से जप करना चाहिए। तो और तीसरा लेवल ये है कि जब आप और एडवांस बनते हैं, तो आपको ये भावना आएगी, और क्या कि जब करते करते आपका मन लग गया भगवान में, जब करते करते आपको ऐसा लगेगा कि कहीं भगवान छूट ना जाए, दूर ना चला जाए, ऐसा भावना आएगा फिर आपको, यानी एक प्रकार का चिंता। दूसरा एक है डर लगेगा कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। कभी हम भगवान को ऑफ़र करते हैं तो हम सोचते हैं ऐसा है कि भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। हम तो बस बना दिया, ये मंत्र कर घंटी बजा दिए और फिर हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप हर एक क्षण में, हर एक कोई भी सेवा करते हैं, हर एक क्षण में जो भी आप करते हैं, पूरे अच्छे से मंत्र बोलिए, ये सोच के समझ के कीजिए। सेंटिमेंट में रहेंगे तो भक्ति में सहेजिया हो जाएंगे और फिर बाद में गिर जाएंगे नीचे, है ना। ऐसा नहीं है, ये तो हम लोग साधारण लोग हैं, हम साधारण भक्त है। क्या है, हम लोग निकृष्ट अवस्था में है, क्या बोलते हैं उसको, नियोफाइट स्टेज, उसको और क्या बोलते हैं, कनिष्ठ। हाँ, हम कनिष्ठ है क्या, नहीं कनिष्ठ है ना। तो कनिष्ठ से ऊपर उठना चाहिए, मध्यम अधिकारी पर उठना चाहिए, नहीं तो हम कनिष्ठ के स्तर पर रहेंगे सालों साल तक। हम देखते हैं लोगों को, लेकिन देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार वो भी तो ऐसा ही है, हाँ तो फिर वो भी ऐसे ही तो मैं भी ऐसे ही हूँ। तो यही होता है सामान्यतः, यही होता है ना। तो फिर हमारा प्रगति रुक जाता है, और फिर क्या होता है, अपराध, वैष्णव अपराध। और अपराध बहुत खतरनाक चीज़ है। वो इस तरह से है कि जैसे कि फूल का बगीचा लगाया आपने, बहुत अच्छे से फूल का बगीचा लगाया, और उस बगीचे के अंदर हाथी प्रवेश कर गया। हाथी क्या करेगा, सब उखाड़ के फेंक देगा। तो ठीक उसी प्रकार से है, अगर हमने वैष्णव अपराध किया तो ये पूरा बगीचा ख़त्म हो जाता है। और अरे भक्ति लता तो और भी, लता मतलब समझते हैं, छोटा सा क्रिपल, छोटा सा होता है लता जो होता है, वो तो बहुत ही नाजुक सॉफ्ट होता है, वो तो तुरंत हवा में उड़ जाएगा, बकरी खा जाएगी उसको। बकरी मतलब जो दूसरे विचार है, मायावाद विचार, ये सब बकरी जैसे है, तो वो सब हमारे इसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या होगा, वो जो भक्ति लता बीज है वो बढ़ रहा है अभी, जिसको हम श्रवण और कीर्तन के जल से सिंचन करते हैं, वो आगे नहीं जा पाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर से हम भौतिक लगेगा कि हम माला कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद माला भी छूट जाएगा, भक्ति भी छूट जाएगी। तो ऐसा डर होता है किसको, एडवांस डिवोटी को। तो प्रभुपाद जी एक बार जब प्रणाम कर रहे थे भगवान को, तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बोलते हैं भगवान को। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं ये बोलता हूँ कि हमारा फॉल डाउन ना हो जाए। इतना एडवांस स्तर पर भी प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं आप लोग भगवान को, क्या बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं। आज भी वही चीज़ बोलते हैं जो पहले करते थे दीक्षा के पहले, कि भगवान हमें बुद्धि देना, हमारा सब अच्छा करना, यही बोलते हैं अभी। तो आपका प्रगति नहीं होगा, यही बोलते हैं तो नहीं होगा। क्या बोलना चाहिए, जो कुंती महारानी बोलती है वैसा बोलना चाहिए। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुन भी लेंगे, है ना। तो डरो मत आप कि सब भगवान ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो एडवांस डिवोटी है ना, उसी का लेते हैं भगवान, क्योंकि जानते हैं भगवान कि ये एडवांस है, प्रभुपाद जी जैसे एडवांस, वो खाली मेरे ऊपर आश्रित है। और हम किसके ऊपर आश्रित है, भगवान जानते हैं। हम नौकरी के ऊपर आश्रित है, हम
ये सरकार, छोटा मोटे सरकार जो आता जाता रहता है उसके ऊपर आश्रित है ना। हम वो 2000 के नोट पर आश्रित है जो बदलते रहता है ना। हम ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल पर आश्रित होते हैं, हमारे शिक्षा पद्धति पर आश्रित होते हैं। ऐसे कई हज़ारों चीज़ पर हम आश्रित है भगवान को छोड़ के। इसलिए हमारा भक्ति जो है बहुत कमज़ोर है और इसलिए भगवान नहीं सुनते, इसलिए प्रगति नहीं होता है। फिर जब एडवांस डिवोटी आते हैं कुछ बोलते हैं तो आपको लगता है भक्ति नहीं हो रही है ना। भगवान को शरणागति के आधार पर ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान मेरे स्वामी है। कितने लोग को ऐसा लगता है भगवान मेरे स्वामी है, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, ऐसा कब विचार आता है? कम से कम माला करते समय तो आना चाहिए कि भगवान आप मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपका दास हूँ, है ना। क्या मंत्र है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अहिनंद तनुजा किंकराम। कितने दीक्षित भक्त हैं जिनको ये पता है? दीक्षित भक्त, अहिनंद तनुजा किंकराम पतितम महामिषम में भगवान बुद्धो। सब मंत्र याद है कि दीक्षित भक्त को, है ना। ये शिक्षाष्टक अर्थ के साथ और अनुभव भी होना चाहिए, अभी अनुभव होना चाहिए धीरे धीरे। तो शरणागति में यह है कि मेरे भगवान ये मेरे स्वामी हैं आप, ठीक है। फिर कृतार्थ होना चाहिए, हे भगवान आपने मुझे कितना अच्छा मौका मिला कि इतना मतलब भौतिक प्रकृति में इतने जन्म जन्म तक घूम रहा था मैं, लेकिन आपने मुझे हमें एक वैष्णव गुरु दिए और भगवान के भक्तों से मिलाया। आप कितना दयालु हैं, ऐसा भाव आता है। किसको? कनिष्ठ को नहीं, एडवांस भक्त को। एडवांस जो उन्नत भक्त है उसको ये विचार आता है। तो ये हमारा आकांक्षा होना चाहिए। आकांक्षा समझते हैं? जो भौतिक लोग करते हैं, भौतिक लोग करते हैं ना, आकांक्षा समझते हैं क्या होता है? आकांक्षाएं हिंदी वाले, हाँ, डिज़ायर्स, बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, ये हो जाए हमारे साथ, ये हो जाए, सबसे बढ़िया चीज़ हमारे साथ हो जाए, ये सब आकांक्षा होती है ना। तो ऐसा भगवान के भक्त डिज़ायर करते हैं कि सबसे बढ़िया चीज़ ये हो जाए कि मुझे भगवान का चरण का दर्शन हो जाए, हे भगवान, भगवान का सानिध्य मिल जाए, भगवान के भक्तों का सेवा मिल जाए। अभी मैं गया था कपूरथला, तो अभी मैं वहाँ पर कपूरथला में केशवानंद प्रभु का बहुत प्रचार है, बहुत प्रचार है। 3000 लोग आए थे वहाँ पर। वो एक मंदिर था, वहाँ के जो रानी है उन्होंने एक मंदिर बनाया था, राधा कृष्ण का मंदिर है, तो उस मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था। तो हमको जहाँ हमको जहाँ रुकना था एक भक्त के यहाँ पर, तो वो हमें क्या बोल रहे थे, वो हमें जानते नहीं है ना, लेकिन वो क्या बोल रहे थे, वो प्रिंसिपल है स्कूल की, है ना, अभी वो रिटायर होने वाले हैं, वो दीक्षित भक्त है, उनका 2018 में गोवर्धन में दीक्षा हुआ था। तो वो ऐसा बोलते थे कि प्रभु जी, मतलब वो एज में भी बड़ी है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, वो प्रणाम करते थे, तो वो बोलते थे कि गुरु महाराज की कृपा के कारण आप मेरे घर में आए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग तो एक छोटा सा लेकिन वो ऐसे बोलते हैं। वहाँ के सब भक्त लोग इसी तरह से बात करते थे, पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब ऐसा शिक्षा है। अभी मैं आपको और बता दूं, जो केशवानंद प्रभु ने जो लेक्चर दिया था, तो वो 7 दिन तक हर एक टॉपिक का, मतलब हर एक दिन, मतलब 7 दिन तक जो कृष्ण बुक यानी 10th कैंटो के अंदर, जैसे गोवर्धन लीला हो गया, कलिया का लीला हो गया, फिर बाद में दामोदर लीला हो गया, फिर गोपियों का लीला, जो गोपियों का लीला लास्ट में उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने यही बताया कि क्या कारण से ये लीला बताया नहीं जाता है, और मैं भी उतना ही बताऊंगा जितना आप समझ सकते हैं, उतना ही, ऐसा बताया था उन्होंने। तो उन्होंने 3 दिन तक जल नहीं लिया था, केशवानंद प्रभु ने जल नहीं लिया था 3 दिन तक। फिर चौथे दिन उन्होंने खाली थोड़ा सा जल लिया होगा, ऐसा। और वो जिनके घर में रहते थे ना, अब उन्होंने सोचा ये प्रभु जी है, मतलब वो उनको ऐसा मानते कि उन्होंने उनको गुरु महाराज से मिला है, उन्होंने उनको गुरु महाराज दिया और गुरु महाराज ने उनको कृष्णा दिया। ऐसा होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए कि जिसने हमें कृष्णा तक लेके गया, जो हमें कृष्णा दिलाया, जिसने हमें गुरु से मिलवाया। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कानुप्रिय प्रभु को, हमेशा जब भी बात आता है तो कानुप्रिय प्रभु जो हमारे बीच अभी नहीं है, तो कानुप्रिय प्रभु को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि कानुप्रिय प्रभु ने बताया था कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के गुणों के बारे में बताया था, वो कैसे शिष्य पसंद करते हैं, उनका प्रभुपाद जी के से कैसा संबंध है, मिशन में कैसे है, तो उन्होंने बताया था। तब से मैं
उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने मेरे को मिलाया था पहले बार 2004 में गुरु महाराज से, तो इसलिए उनके कारण, अभी तो वो नहीं है लेकिन उनके कारण मुझे बहुत सारा शिक्षा मिलता जा रहा है, अभी भी मिल रहा है। तो मैं हर एक गुरु महाराज का एक भी प्रवचन मिस नहीं करता, एक भी नहीं मिस करता हूँ, और कई बार दोबारा सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही है जो मेरे जीवन में जो गुरु है, उन्होंने ही मुझे ऐसा जीवन में लाया है, ऐसा जीवन में लाया है जो कि शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, जो हमारे भूल धारणाओं जो है उससे हमको निकाल के रहा है। हमारा मिसकंसेप्शन था बहुत कुछ। कितने लोग इतना समझते हैं, यहाँ पर बैठे कितने लोग हैं जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, कितने लोग हैं जो हिंदू अपने आप को समझते हैं, वास्तव में हम हिंदू नहीं हैं। तो मेरा पूरा तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, क्योंकि मैंने वही सुना है, शुरू से यही सुना है। कुछ लोग यही सुन के वाह हम हिंदू है, लेकिन आप जब हिंदू की बात आती है तो कितने लोग हैं ना भगवत गीता पढ़ते हैं। जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति को गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन कितने हिंदू हैं जो नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ते हैं। लेकिन मैंने सुना है, प्रभुपाद जी के कृपा से हमने सुना है और हमें बताया गया है कि हमें रोज़ भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो इससे ये सब सुनने से हमारा भगवान के प्रति भावनाएं जागृत होगी। जब भावनाएं जागृत होगी तो हम जब नाम लेंगे उस समय, तो हमारा मन जो है इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मन भगवान में लगे। हम समझ गए कि नाम किस प्रकार से सब लोग ले रहे हैं, हम समझ गए कि नाम कैसे लेना चाहिए, निरपराध पूर्वक नाम लेना चाहिए, हमने ये समझ लिया। फिर हमने समझा कि अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं जप करने के, है ना। फिर अभी हमें करना क्या चाहिए? तो हमें करना ये चाहिए कि सिद्धांत ये है कि कृष्ण भगवान है, सिद्धांत ये है कि हम जीवात्मा है, और सिद्धांत ये है कि पदार्थ, जीव और भगवान, ये सब में क्या संबंध है हमें गीता से पता चल रहा है। यह है सिद्धांत। इस सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहिए। कुछ लोग तो यही भी समझते हैं, बहुत से लोग यही समझते हैं कि हम आत्मा हैं और बाद में हम ही परमात्मा हैं। अभी तक कई लोगों को देखा मैं, इतना भगवत गीता पढ़ने के बाद भी आज भी वही स्थिति में है कि वो यही सोच रहा है आज तक। तो ये सिद्धांत जो है गलत सिद्धांत है, गलत धारणा जो है उसके जीवन से निकला नहीं है, पर अपने आप को परमात्मा मान लेते हैं। तो ये सब जो है गुरु की कृपा से हमारे जीवन से निकल गया है। तो ये सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहिए और सब लोग को ये प्रचार करना चाहिए, और ये प्रचार भगवत गीता के यथारूप को प्रचार करने से ही होगा। हम जितना प्रचार करेंगे तो हमारा जो धारणा है, जो भूल धारणा है, वो निकलते जाएगी, और दूसरों को भी भूल धारणा निकलेगी और हमारे जीवन में शुद्धता आएगी, है ना। दूसरा है हमें लीला सुनना चाहिए, लीला श्रवण करना चाहिए। लीला मतलब क्या है? जब भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान क्या है? भगवान सुंदर है, भगवान मधुर है। मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर, भगवान का बांसुरी मधुर है ना। फिर भगवान का बोली मधुर है, भगवान का होठ मधुर है ना। होठ कैसा है? पिंक कलर का है ना। भगवान का शरीर कैसा है कि भगवान का शरीर के ऊपर अगर फूल गिरता है ऐसे, तो फूल कोमल शरीर होने के कारण शरीर उनके शरीर में फूल का दाग हो जाता है। तो इतना नरम है भगवान का शरीर। गोपियाँ जब भगवान गाय चराने जाते थे तो गोपियाँ हमेशा यही सोचती रहती थी, इसलिए दे आर टॉप क्लास डिवोटीज, उच्च कोटि के भक्त हैं। वो यही सोचते रहते कि भगवान अभी खाली पैर चल रहे हैं, उनके पैर में चुभ तो नहीं रहा होगा, पत्थर तो नहीं लग रहा होगा, ऐसे ही सोचते रहते थे। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है, क्या सोचती रहती है? वो खा रहा है कि नहीं, है ना, उसको खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, बस इतना ही सोचती है ना। तो उससे भी ज़्यादा गोपियाँ भगवान के बारे में सोचती है। माता यशोदा भगवान के बारे में सोचती है कि कृष्णा पतला हो गया, खाएगा नहीं तो मर जाएगा, ऐसा सोचते थे। तो उसको पूरा भोजन खिलाते थे माता यशोदा, और फिर भर के टिफ़िन भी देती थी, है ना। तो ये सब जब हम कृष्णा बुक से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान कितना मधुर है, और वही मधुर का हम नाम ले रहे हैं। तो कितने लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं आप लोग? इसलिए मैंने पूछा था आपको। नहीं पढ़ते ना,
तो करना चाहिए। तो 2 चीज़ करना है आपको, सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए भगवत गीता, ये क्लास, ये सब, और लीला लीला सुनना चाहिए हमको। प्रभुपाद जी के समय में मुझे एक माता जी बता रहे थे, बहुत सीनियर डिसाइपल है, प्रभुपाद डिसाइपल जब यहाँ आई थी, शायद यशोमती माता जी थे उनका नाम। उन्होंने बताया था कि हम लोगों को रोज़ हमको बताया जाता था हमको कृष्णा बुक पढ़ के सोना है, कृष्णा बुक पढ़ना है और बाद में दूध पीना है और उसके बाद सो जाना है, तो आपका सपना भी कृष्ण भगवान का आएगा, है ना। लेकिन हमारे पास तो ये है ना, ये है ये वाला चीज़ जो हमें ये करने नहीं देती है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया अगर वो करेंगे तो आपका जीवन से ये मॉन्स्टर आपके जीवन से निकल सकता है। बहुत से भक्त लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल, मैंने देखा है बहुत से भक्त लोग ये मोबाइल जो स्मार्टफोन नहीं रखते, वो लोग है ना छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल रखते हैं ताकि खाली कांटेक्ट हो बस। आश्रम में ऐसे ही करते हैं, छोटा सा मोबाइल रहते हैं बस ऐसे। तो आप ये सिद्धांत याद रखिए कि शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियां के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपको इंद्रियां को नियंत्रण में रखना है ना, इंद्रियां को नियंत्रण में रखना है तो आपके जीवन में तपस्या होना चाहिए या वैराग्य बोलते हैं। वो कैसे आएगा? नियम पालन करने से। वो 4 नियम पालन करना, जैसे आज हमने एकादशी किया, ऐसे ही महीना में 2 एकादशी आता है। तो कुछ लोग पूरा निर्जला करते हैं, कुछ लोग आधा करते हैं, कुछ लोग फूल पुष्प और क्या पत्रम पुष्पम फलों पे रहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपकी इंद्रियां जो है कंट्रोल में रहेगी, है ना। दूसरा है आपका मन। आपका मन जो है क्या करना चाहिए? मन को स्मरण में लगाना चाहिए या भगवान का चिंतन में लगाना चाहिए। और वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया आपको क्या करना पड़ेगा। कृष्णा बुक, प्रभुपाद जी का बुक पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़िए। और बुद्धि जो है, बुद्धि को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो उससे क्या होगा? बुद्धि मजबूत होगी आपकी, ठीक है। तो इंद्रियां कैसे मजबूत होगी? नियम पालन करने से, तपस्या करने से। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नियम पालन करना है। और सुबह उठना है 4:30 बजे, मतलब 4 बजे उठना पड़ेगा। आप 4 बजे उठिए, आप 4:30 बजे मंगल आरती कीजिए। तो उससे मतलब सबसे जीवन में शुभ होता है, इसलिए मंगल बोलते हैं, मंगल आरती बोलते हैं इसका। इंद्रियां कंट्रोल होगी, इंद्रियां मजबूत होगी। आप मजबूत किसके लिए? हमारे लिए। इंद्रियां मजबूत होगी सेवा करने के लिए। इंद्रियां मजबूत होना चाहिए सेवा करने के लिए। वो कब होगी? जब आप तपस्या करेंगे। मजबूत चाहिए ना, मजबूत हाथ चाहिए, मजबूत कान चाहिए सुनने के लिए, मजबूत आंखें चाहिए, है ना। ये क्यों करना है मजबूत? डोंट गो टू जिम, डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट गो टू जिम। बहुत लोग ऐसे करते हैं, अपना हेल्थ अच्छा करने के लिए जिम चले जाते हैं। जिम का ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठो 4:30 बजे, मतलब 4 बजे उठो, हो जाएगा। तो इंद्रियों को जो है शक्ति बढ़ाने के लिए वैराग्य रखना चाहिए अपने जीवन के अंदर। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। मन को मजबूत करने के लिए क्या करना है? हाँ, स्मरण करना चाहिए, भगवान का लीला सुनना चाहिए। फिर बुद्धि को मजबूत करने के लिए क्या करना है? शास्त्र पढ़ना चाहिए। और आत्मा को मजबूत करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना चाहिए। और मतलब पढ़ना भी चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? श्रवण, मतलब आपने पढ़ लिया, उसको बोलते हैं श्रवण, ठीक है। श्रवण करने के बाद मनन भी करना चाहिए कि क्या आपने जैसे कि ये पढ़ा, आपने गोवर्धन लीला पढ़ा, तो आप परिवार में चर्चा करो कि क्या क्या था, आज हमने क्या क्या पढ़ा, गोवर्धन लीला क्या हुआ, क्या इसमें क्या शिक्षा मिलती है, ये पढ़ो गोवर्धन लीला। ऐसे ही तो 90 चैप्टर है आपके, तो आराम से पढ़ सकते हैं। एक दिन कृष्ण लीला पढ़ो, एक दिन रामायण पढ़ो, या फिर एक दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ऐसे करके आप कर सकते हैं। फिर बाद में निधि ध्यासनम मतलब उसका व्यवहारिक पालन, यानी कि उसका चर्चा करो, उसको प्रेरित करो दूसरे लोगों को भी ये करें जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना। फिर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में कोई सेवा होता है, वो सेवा से जुड़िए आप। हम कई बार बोलते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। मैं कई बार बोला कि आप इधर पुस्तक मत वितरण कीजिए, उधर कीजिए, कोई सुनता नहीं मेरा।
ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम आप क्यों लीडर मानते हैं मुझे? लीडर मुझे मानते हैं इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ पता चलता है, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ आप सबको। मैं बोलता हूँ कि आप कक्षा में जाइए, क्लास में जाइए, तो क्लास में जाना चाहिए उस समय। एक बार बोल देना चाहिए। पता है वहाँ पर कोर्ट्स लगे हैं वहाँ पर कपूरथला के मंदिर में, और सेंटर जो है, और उसी तरह से बद्रिक आश्रम में सबसे पहला कोर्ट क्या पता है आपको? सबसे पहला कोर्ट गए आप? कहीं नहीं। उसके अंदर सबसे पहला कोट लगा है, आज्ञा पालन समस्त सद्गुणों की जननी है। क्या लिखा है? आज्ञा पालन समस्त गुणों की जननी है। यानी आज्ञा पालन करने से आप में सब अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे। जैसे भागवत में लिखा है ना, यस शास्ति भगवत भक्ति के जन सर्वय गुणस्तत्र समासते सुराहा। यानी कि जो भगवान के भक्ति करे, भगवान की भक्ति मतलब करना मतलब क्या है? भगवान का आज्ञा पालन करना। भगवान तो नहीं आपके बोलेंगे कल मंगल आरती में उठ जाना, नहीं बोलेंगे ना। कौन बोलता है? गुरु बोलेंगे ना। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना मतलब क्या है? आप मंगल आरती में उठेंगे, सेवा करेंगे, जप करेंगे। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि आप जाइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन गुरु बताते हैं, और गुरु भी यहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए गुरु का प्रतिनिधि बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। इसका मतलब है क्या है? आप समझो कि जो भी कुछ भगवान के शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, वो भगवान बोलना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा बताया जाता है। वही है ना। और आप देख सकते हैं जो लोग ऐसा पालन कर रहे हैं उनका प्रगति अच्छा है, जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे उनका प्रगति कमज़ोर है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि जो लोग नहीं का पालन कर रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे पालन हो सकता है। ऐसा नहीं चलेगा कि चलो ठीक है ना, चलता है, हम तो अभी पीछे है, हमें तो अभी दीक्षा लिया है, अभी तो ये लोग तो बहुत समय से दीक्षा लिया। ऐसे सब विचार फालतू का विचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये प्रजल्प जैसा ही हो गया है। मतलब मन में ये सब विचार आए तो प्रजल्प ही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए, गुरु ने हमें चुना है, अभी मैंने दीक्षा लिया है, अभी मैंने आश्रित हूँ, तो मुझे जो सेवा मिलता है वो आँख बंद करके करना चाहिए। क्या होता है आर्मी के अंदर? मुझे आर्मी बहुत अच्छा लगता है। पहले से भी मैं एनसीसी में था और मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ कारण से नहीं ज्वाइन हुआ। मतलब मुझे बताया गया था लातूर में क्या हुआ था और ये सब बताया गया था, तो फिर मैंने सोचा कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए जो चल रहा है वैसे ही करो, है ना। भौतिक जगत में क्या चीज़ ठीक है? किसी को भी हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा, जैसे प्रभुपाद जी ने सोचा हो। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पूरा वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने ऐसा सोचा कृष्णा कैसे चाहते हैं वैसा मैं करूँ, बस। हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देख लो, घर में ऐसा ही होता है, ऑफिस में भी ऐसे होता है, फैक्ट्री ऑफिस में भी यही होता है। सब लोग ठीक करना चाहते हैं, मैं ठीक हो तुम खराब हो, मेरे हिसाब से तुम एडजस्ट हो जाओ। सब लोग यही कर रहे हैं। ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं सुनेगा आपका। पोजीशन लेने के बाद भी नहीं सुनते, देख रहे हैं ना। सन्यासी को भी नहीं सुनते, गुरु को भी नहीं सुनते, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान के जो भक्त है, गुरु है, वो बोल रहा है, उसी का सुनो, सब अपने आप हो जाएगा। आप कितना भी सिर तोड़ लो अपने दीवार में जाके मार के, कुछ नहीं होने वाला है। इतना याद रख लेना कि जो भगवान चाहते हैं वही होगा, है कि नहीं। भगवान चाहते हैं तो पत्ता हिलेगा, नहीं चाहते तो नहीं हिलेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने जीवन के अंदर एक ही चीज़ लाना है, हाँ, भगवान और उनके भक्तों, वो वाला चीज़ लाना है। इसको बोलते हैं 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, है कि नहीं। तो वो करना चाहिए। और लोग अपने समय जो है बिताओ मत निंदा करने में। हम देखते हैं बहुत लोग बात करते हैं, अरे यहाँ तो ऐसा नहीं है, वहाँ तो वैसा नहीं है। मत करो। आपने देखा होगा मैं कहीं बात नहीं करता हूँ, देखता कहीं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं। किसी ने बोल दिया ना, मैं चुपचाप सुनता हूँ, और अगर ज़्यादा बोलते हैं तो मैं वहाँ से हट जाता हूँ। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर कोई किसी के बारे में बताना चाहता है ना, तो उनको बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर अगले बार वो आपके पास नहीं आएंगे। वो जान जाएंगे कि हमारे पास समय किधर है। कितना समय चला गया, मेरा 49 ईयर्स हो गया अभी, पता नहीं कितना है हमारे जीवन में। किसी को पता नहीं है किसके हाथ में कितना है। ठीक है, प्रसाद लेते समय प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद भी, क्योंकि हम क्या भोग के हिसाब से खाते हैं, यानी हम खाते हैं ना,
प्रसाद खाते हैं हम, लेकिन प्रसाद को क्या करना चाहिए? पाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है तो बोलिए। तो ये लेक्चर जो मैंने बताया उसमें बहुत कुछ मैंने बताया, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप बाद में सुनो और उसके बाद में आप पॉइंट्स बनाओ कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लाइव है ना। मतलब आप सब अच्छे से जब करते हैं, इसका मतलब है इस्कॉन के अंदर सब कुछ अच्छा होता है एक्सेप्ट चैंटिंग। और चैंटिंग नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है, समझ लो। और चैंटिंग को सबसे लाइट लिया जाता है, सबसे लाइट। चैंटिंग को सबसे लाइट, हल्का लिया जाता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं हाँ बस घुमाना है, घुमाते रहो, बस यही हो रहा है। हम नहीं चाहते वैसा आप लोग करो, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा होते हुए। हरे घूमते रहते हैं बस, कर 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 करते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि मंदिर में आके जब करते हैं, क्या मंदिर में आके क्यों जब करने का, घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, बस ख़त्म कर देने का। ऐसे माली ये लोग झोली में डाल दो, ख़त्म हो गए, मुक्त हो गए। ये सब कर रहे हैं तो मतलब जल्दी ही, मुझे नहीं मालूम, प्रभु जी बताते हैं ऐसा, गृहस्थों का फॉल डाउन पता नहीं चलता, ब्रह्मचारी और सन्यासी का फॉल डाउन पता चल जाता है, गृहस्थों को पता नहीं चलता है। इसलिए ये बात में थोड़ा सीख लेना चाहिए माला करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ आप नहीं माला अभी यहाँ का क्लास नहीं ले पाते, कभी कभी हम करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि आप कम से कम संडे को आइए वहाँ पर, संडे को साथ में बैठ के कीजिए। फिर भी मैं बैठता हूँ, बाकी लोग घूमते रहते हैं। हमें पर्पज़ है कि हम कैसे जाप करते हैं वो दिखाना है आपको, फिर आप करो। और जो भी मंदिर के 15 किलोमीटर अंदर के अंदर रहते हैं, रेडियस के अंदर, वो सब लोग आए माला करें, क्योंकि आज नहीं करेंगे माला तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना तो हम उसको हल्का लेते हैं, फिर चाहे कितना भी रासलीला भी समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। माला नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जप माला कैसे होना चाहिए? निरपराध लोयले पाइबे कृष्ण पदे प्रेम धन। निरपराध लेके, निरपराध रूप से नाम लेना है। हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि विदाउट ऑफेंस चैंटिंग करना है। हम ये मान के बैठते हैं कि हम जब कर रहे हैं, ठीक है सब लोग कर रहे हैं, 16 माला कंप्लीट हो गया, बस हो गया, रख दो, ये नहीं चलेगा। दीक्षा के पहले भी मैं बताता हूँ, दीक्षा के बाद में भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करो, मत करो, क्योंकि प्रगति नहीं होगी। चाहे कितना भी बढ़िया गुरु हो आपके जीवन में, ब्रह्मा जी भी दीक्षा दे देंगे ना तो भी वो कुछ होगा नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी भी दीक्षा दे देंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेप्शन है ना, ये हियरिंग, गुरु ऐसा बोल रहे हैं और शिष्य ऐसे सुन रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, खाली देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, क्या पता नहीं क्या है। जैसे कि ये लाइट से कांटेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर वो वायर है, वो वायर कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो पावर से उधर कनेक्ट होते हैं। वायर की जगह मैं सोचता हूँ कि मैं थ्रेड बांध देता हूँ, चलेगा? नहीं होगा ना, अपने हिसाब से नहीं होगा। इसलिए शास्त्र, हर चीज़ जो करो शास्त्र, पहले देखो शास्त्र में क्या है। आपको समझ में नहीं आया शास्त्र में क्या है तो पूछो कि शास्त्र में क्या बताया हुआ है, क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे आज तक बहुत कम लोग पूछते हैं, नए लोग ही पूछते हैं, पुराने लोग तो पूछते नहीं है, वो सब सिद्ध है। मतलब डाउट भी आता है तो पता नहीं, वो रख के रखते, दबा के रखते हैं, और कहीं और से मिसकंसेप्शन लेके भर देते हैं अपने जीवन में, मैं देखा है। मैं किस लिए हूँ यहाँ पर? आपका डाउट्स क्लियर करने के। मैं सुनता हूँ, इतना सारा सुनता हूँ, इतने लोगों का सुनता हूँ, मेरे पास कुछ होगा बताने के लिए आप सबको, लेकिन आप फ़ायदा नहीं उठाते। एक दिन नहीं रहूँगा तो बोलेगा अरे प्रभु जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे ही होता है, जब जिंदा रहता है आदमी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मेरा वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पूछा करो कुछ भी, आप छोटा छोटा चीज़ भी पूछा करो, लेकिन जब मैं बोलता हूँ पूछते नहीं है, फिर वो रखा रहता है, जमा करके रखते हैं, सब संशय जमा होता रहता है ना। भगवत गीता नहीं पढ़ा आपने? उसमें लिखा है संशय आत्मा विनश्यति, चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के अंदर लिखा है, जो संशय है, जिस आत्मा का संशय है वो आत्मा, उसका नाश हो जाता है। ये सब शास्त्र में लिखा है, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं डरता हूँ ये सब चीज़ से। मैं डरता हूँ कि मेरा नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मेरा भक्ति का नाश हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन होता है। हमें डर होता है ना कि
लोगों को कैसा है, डर रहता है, तभी तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं कहीं कुछ, इसलिए बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं कि बाढ़ में गिर ना जाए, है ना, ऐसा बनाते हैं कि नहीं, उसको चिंता रहती है ना, डर रहता है। लेकिन भक्ति में डर नहीं रहता है, बस तिलक लगा ले भगवान रक्षा करेंगे, ऐसे अंधविश्वास में चल रहे हैं। ऑफकोर्स रक्षा करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो तिलक भी नहीं लगाते, इतना बोलने के बाद इतना समझ में नहीं आता कि तिलक का क्या महत्व है। उनको लगता है मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ तिलक लगाना, है ना? इतना छोटा सा चीज़ नहीं कर सकते आप। मैं बोल रहा हूँ सबको, जो भी सीरियस है जीवन, भक्ति जीवन को अपनाना चाहता है, उसको रोज़ सुबह उठ के नहा के बाद तिलक लगाना चाहिए। कम से कम 13 जगह तिलक नहीं लगाते, कम से कम माथे के ऊपर तिलक लगाना चाहिए, है ना। इफ़ यू रियली लव मी देन यू फॉलो व्हाट आई से। देखना इसके अंदर आपका खुद का प्रगति होगा, आप खुद ही बताएंगे कि क्या हो रहा है। ये छोटा सा सिंपल बात है, कोई लोग कर नहीं रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाहर भी निकलो, आप ऑफिस भी जाओ तो तिलक लगा के जाओ। आपको ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, सनातन अंश हूँ। खाली सनातन सनातन बोलने से नहीं होता है। जाओ आप भगवत गीता रोज़ पढ़ो, तिलक लगा के जाओ ऑफिस में या कहीं पर भी जाओ। कोई कुछ बोलता है तो आप देख लेना और मुझे बताना कि कोई कुछ बोलता है तो। कुछ नहीं बोलता है, हमारा ही प्रॉब्लम है खाली। हम ऐसा सोचते हैं कि क्या पता नहीं कोई कुछ बोलेगा, कोई मुझे बोल देगा अरे साधु बन गया क्या। हाँ ठीक है ना, साधु है ना, हाँ क्यों नहीं है। साधु मतलब क्या, भगवान के जो बात को मानता है वो साधु है।